चित्रकूट के हाईवे पर एक बसंतो नाम की औरत ने बुढ़िया का ढाबा नाम का एक ढाबा खोल रखा था। बसंतो की जुबान थोड़ी तीखी थी, लेकिन उसका खाना उतना ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। यही कारण था कि उसके ढाबे में हमेशा भीड़ रहती थी। ढाबे में मंगलू नाम का एक लड़का भी काम करता था, जो कि उसे ऊंचा सुनता था, जिसकी वजह से सर्विस हमेशा इधर की उधर हो जाती थी। बसंतों के ढाबे के बगल ही एक बदमाश गबरू ने भी ढाबा खोल रखा था। बसंतो, मंगलू 7 नंबर टेबल पर जाके कस्टमर का ऑर्डर ले लो। मंगलू मन में 60 नंबर तो अपने ढाबे पर है ही नहीं, तो फिर ये ऑर्डर किससे लूं? बुढ़िया सटिया गई है लगता है। मंगलू जाता है और टेबल पर घूमते हुए वापस आकर खड़ा हो जाता है। बसंतो, तुझे कब बोल दिया मैंने कि 7 नंबर टेबल पर बैठे कस्टमर का ऑर्डर लेकर ले, लेकिन तू सिर्फ इधर से उधर घूम रहा है। तब से मंगलू मालकिन, मैं तब से 60 नंबर टेबल ही खोज कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ तो लास्ट 12 नंबर की टेबल है। बसंतो, हे भगवान, इसका ऊंचा सुनने की आदत एक दिन मेरा बीपी बढ़ा देगी। चल इधर जा तू और ऑर्डर डिलीवरी करके आ, और इस टेबल पर 4 रोटी ला कर दे। मंगलू भाई, ये लो, किसने मांगी थी? अचार और रोटी। बसंतो, अचार रोटी नहीं पगले, 4 रोटी देने को बोली थी। मंगलू, हाँ हाँ, तो जोर से बोलना चाहिए था ना। बसंतो, अब कितना जोर से बोलूं? तेरे लिए एक माइक लगवा दूं क्या? तभी वहाँ गबरू आ जाता है। गबरू, मंगलू, अरे ओ मंगलू, इधर जल्दी से आ, एक बात पूछनी है तुझसे। मंगलू, आया भैया, 1 मिनट। हाँ भैया, ये लो आपकी हल्दी। गबरू, अबे मैंने बोला जल्दी आना, हल्दी लाओ। मंगलू, हे भगवान, कैसे कैसे नमूने बना कर रख छोड़े हैं इस संसार में तूने। गबरू भैया, मंगलू, तुम कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हो? मंगलू, मेरा मसाले का नाम है चंपू कुमार है, लेकिन उसकी तो शादी हो गई है। अपनी बबली के लिए कोई और देख लो। गबरू, कमीने, चल भाग यहाँ से। एक दिन ट्रक ड्राइवर गाना गाते हुए मैं निकला गड्डी लेके, और सड़क पे एक मोड़ आया और मैं उथे गड्डी छोड़ आया। वह गबरू के ढाबे पर आकर अपना ट्रक रोकता है। ट्रक ड्राइवर, छोटू, ओए इधर आओ, अपने मालिक को बुलाओ, कुछ खाने के लिए गल करनी है। गबरू, सरदार जी, मेरी हाइट पर मत जाओ, बोर्ड पर देखो, गबरू का ढाबा है ये और मैं हूँ। गबरू, ट्रक ड्राइवर, ओ हो कमाल हो गई जी, ओ छोटे पैक में बड़ा धमाका। और यार कोई ना गबरू जी, तुसी सानू रोटी खिलाओ, अगर रोटी पसंद आ गई तो मेरी पूरी यूनियन के ट्रक यही खाना खाया करेंगे। गबरू, ओ जी बैठो, आप बैठो, देखो मस्त खाना खिलाऊंगा मैं आपको। ट्रक ड्राइवर, ध तेरी दी ओ, यार सारा मूड खराब कर दिया ओ। आ की खाना बनाया तुसी और 4 दिन का बासी खाना खिला दिता यार। और गबरू, माफ़ी सरदार जी, लेकिन खाना आज ही बनाया है, हो सकता है थोड़ा बहुत नमक ऊपर नीचे हो गया होगा। ट्रक ड्राइवर, अबे तेरे कद की तरह तेरे दिमाग भी काम नहीं करता क्या? एक निवाले ने सारा सिस्टम ऊपर नीचे मेरा कर दिया है, और तू बोल रहा है थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो गया होगा। सरदार जी गुस्से से ट्रक में बैठ जाते हैं, और तभी उसकी नज़र बुढ़िया के ढाबे पर पड़ी। ट्रक ड्राइवर, महफिल तो यहीं लगी हुई है, और मैं भी बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ खाने रुक गया। चलो बुढ़िया के ढाबे पर चलते हैं। बसंतो, आओ आओ सरदार जी के लिए खाना लगाओ तुसी। ट्रक ड्राइवर, ओ आ गए माई जी। ओ जी, आपके पड़ोसी ढाबे वाले ने तो आज गजबता खाना खिला दिया। बसंतो, अरे आप कहाँ उस ठग के यहाँ रुक गए, वो तो 1 नंबर का हरामी है। ट्रक ड्राइवर, सही कहा माई, अगर गलती नाल खाना खा ले तो गड्डी आज अमृतसर नहीं लाहौर में रुकती। ये सब होता देख गबरू अंदर ही अंदर बुढ़िया के ढाबे से खिलसा बैठा था। एक दिन गबरू का दोस्त चिंटू चटोरा गबरू के ढाबे पर पहुंचता है। गबरू, देख भाई चटोरा, अगर पैसे देकर खाना खाने आए तो रुको, नहीं तो उधार मैं नहीं दे सकता।
सकता। एक तो सारा कस्टमर बगल में बुढ़िया के ढाबे में चला जाता है और वैसे तू भी तो पूरा दिन कैमरा लिए इधर उधर झक मारता है, मेरा कोई काम ही नहीं कर देता। किसी तरह बुढ़िया के ढाबे की रेसिपी पता चल जाए। चिंटू, ओ हो सकता है, सब हो सकता है। आप कमिंग फेम्स फूड ब्लॉग हैं ये चिंटू चटोरा। गबरू मेरे दोस्त, तुझे भी फ़ायदा दूंगा, तू बस मेरा ये काम कर दे। चिंटू, अगर तू अपने ढाबे में 20% का प्रॉफिट देखता है तो मैं यूट्यूबर बनकर बसंतों से उसके टेस्टी खाने का राज उगला सकता हूँ। गबरू, ठीक है चिंटू, तो फिर किसी तरह से तू मुझे उसके ढाबे पर एंट्री करवा दे। अगले दिन गबरू, नमस्कार काकी। बसंतो, अरे कैसे हो गबरू? मैं ठीक हूँ काकी, आप बताओ। गबरू, बस किसी तरह चल रहा है, आप जैसा नहीं है। बसंतो, इधर भी सब ठीक चल रहा है। गबरू, और काम कैसा चल रहा है? बसंतो, अरे हाँ, काफ़ी दिनों से वो बस वही पुराने लोकल कस्टमर आ रहे हैं। मज़ा तो तब आएगा जब बाहर के भी कस्टमर आएंगे। गबरू, मेरा एक दोस्त फेमस फूड ब्लॉगर है, अगर आप बोले तो उसे बुलवा दूँ। रातों रात आपकी दुकान पूरे देश में फेमस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपको 10,000 रुपये देने होंगे। क्या है ना, आज की दुनिया में कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। बसंतो, ये तो ठीक कहा तुमने, उसकी चिंता मत करो, मैं तो दे दूंगी, बस काम करवा दो मेरा तुम। इसके बाद चिंटू वहाँ से निकल जाता है और एक रात मौका पाकर गबरू बसंतों के ढाबे पर जाता है और उसके मसाले का बोरा उठाकर अपने ढाबे पर ले आता है। और गबरू, अब आएगा मज़ा। मंगलू, कौन कौन है वहाँ? कौन है ना कौन है वहाँ? वो ढाबे पर नज़र मारता है। मंगलू, कोई बिल्ली रही होगी। अगली सुबह चिंटू फ़ोन से, नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू चटोरा आप लोगों के लिए भारत के सभी खजानों को साइड में रख के लेके आया हूँ, स्वाद का खजाना। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ फेमस बुढ़िया के ढाबे पर। आइए ढाबे की मालकिन बसंतो काकी से पूछते हैं उनके इस बेहतरीन ढाबे के बारे में। चिंटू काकी, आपके मन में ढाबा खोलने का विचार कहाँ से आया? बसंतो, मैं जब शादी के बाद ससुराल आई तो मेरे पति, सास, ननद और खास कर ससुर ने मेरे हाथ में बने भोजन खाने के बाद मुझे ढाबा खोलने का सुझाव दिया। चिंटू, आप अपने खाने में ऐसा क्या मिलाती हैं जिससे आपका खाना इतना लजीज, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है? बसंतो, जो मैं मसाले सभी डालते हैं वही डालती हूँ। चिंटू काकी, आप घुमा फिरा कर जवाब दे रही हैं, अगर वही मसाले डालती तो आपके पड़ोस का गबरू ढाबा का स्टाफ बैठकर मक्खी क्यों मार रहा है? बसंतो, वैसे कुछ नहीं है, मैं मसाले अपने कूट कर तैयार करती हूँ और खाने में इस्तेमाल करती हूँ, जिससे खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। चिंटू, ब्रेकिंग न्यूज़, बुढ़िया का ढाबे का लजीज खाना का सीक्रेट आज आप सभी के सामने है। वो एक खास तरह से कूटे हुए मसालों का मिश्रण खाने में यूज़ करती है। बसंतों के ढाबे पर इंस्पेक्टर कैसा बदतमीज आदमी है, ऑर्डर लेने की जगह पीठ घुमाकर ढीठ जैसे खड़ा है। मंगलू, क्या कोतवाल जी, बाहर भीड़ खड़ी है और 1 घंटे से पैर पसार कर बैठे हैं, ऑर्डर भी नहीं दिया अभी तक। इंस्पेक्टर, अजीब आदमी से पाला पड़ा है और अजीब आदमी पाल रखा है, ढाबे के मालिक को बुलाओ। चिंटू, ये लो चाचिया जी आपका माचिस और हाँ बीड़ी बाहर पी कर आओ, यहाँ बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, पान, दारू का सेवन करना मना है। इंस्पेक्टर आवाज़ लगाते हुए, भाई कोई है इस ढाबे में जो मेरी बातों को समझ सके? बसंतो, अरे कोतवाल जी क्या हुआ, क्यों सर पर आसमान उठाया हुआ है? इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे ढाबे में खाना खाने आया था, लेकिन ये लड़का तब से मस्करी किए जा रहा है। चिंटू, मालकिन अभी कोतवाल जी कह रहे हैं कि माचिस लाओ और मैं माचिस ले आया। बसंतो, माचिस लाओ नहीं, मालिक को बुला, ये बोला है कोतवाल जी ने। बसंतो, कोतवाल जी माफ़ कर दीजिए, ये थोड़ा ऊंचा सुनता है इसको, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? इंस्पेक्टर, यहाँ सबसे अच्छा क्या है? बसंतो, वैसे तो यहाँ सभी अच्छा है, लेकिन आज मैं आपको अपने यहाँ की स्पेशल थाली
खिलाती हूँ। और अब तो खुश हैं ना आप कोतवाल जी। बुढ़िया का मसाला यूज़ करने से गबरू का ढाबा भी चलने लगा और उसके ढाबे पर भी भीड़ देखकर बसंतो गबरू का राज पता लगाने लग जाती है। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि गबरू उसकी दुकान से मसाला चोरी करके अपने ढाबे में यूज़ करता है। बसंतो अपने मसाले में जमाटा घोटा मिला देती है गबरू के ढाबे पर। गबरू, आइए सर आइए मैडम, आपके लिए एक्स्ट्रा कुर्सी और टेबल लगा दिया है। गबरू, हरिया जल्दी से सर और मैडम को बैठाओ। हरिया, आइए सर आइए बैठिए, कहिए क्या सेवा करूं। थोड़ी ही देर में गबरू देखता है उसके ढाबे पर बैठे लोग अचानक लोटा लेकर खेत की ओर भागने लगते हैं। गबरू, अरे अब ये क्या हो गया है। हरिया, हरिया, पता नहीं मालिक, सब पूछने पर यही बता रहे हैं कि आकर बताते हूँ, अभी सामने से हट जाओ। गबरू, अरे सभी ने पैसे दिए ना कि नहीं। हरिया, नहीं मालिक, कोई रुकेगा तो देगा ना। देखो देखो वो पंडित जी चुपके से कमंडल ले निकल रहे हैं। हरिया रोकते हुए, अरे पंडित जी थोड़ी देर रुक जाओ, आपका बिल रेडी है। पंडित जी, दूर भाग जा अधर्मी। हरिया, जाने से कौन रोक रहा है, पर पैसे देकर जाओ। पंडित जी, मारूंगा अभी। और पंडित जी अपना कमंडल उसे फेंक कर मारते हैं। गबरू, क्या हुआ, वापिस क्यों आया, उस पे नज़र रखने को कहा था ना। हरिया, कमंडल फेंक कर मारा उन्होंने, ये देखो सिर फोड़ दिया मेरा उसने। गबरू, अरे तो मुझे बुलाना चाहिए था ना, 2-4 लठ मैं ही मार देता और सभी के होश ठिकाने लगा देता। हरिया, ओ साहब, सब पे नज़र रखने के कारण मेरे सिर पर यह कमंडल पड़ा है। मुझे तो लगता है पक्का कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे पतली गली से निकल जाते हैं। मैं तो चला अपने गाँव। पंडित जी, लगता है भाइयों इन्होंने पक्का खाने में कुछ गलत चीज़ मिलाई है। गबरू, ये सब मेरा नहीं, उस बसंतों का किया धरा है। उसी का मसाला मैंने आज के खाने में मिलाया था। पक्का उसी ने कुछ किया है। उसे पकड़ो आप सब और बंद कर दो उसका ढाबा। बसंतो, मेरा मसाला तेरे पास कहाँ से आया, बता सबको, कैसे करके तूने मेरा मसाला चोरी किया, सब बता तू। गबरू, मुझसे माफ़ कर दो बसंतो काकी, लालच में आकर मैंने आपका वो मसाला रात को चुरा लिया था। पंडित जी, वाह भाई, देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनो भाइयों, ऐसे चोर की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, तोड़ो इसका ढाबा। इसके बाद बसंतो काकी के ढाबे पर खोई हुई रौनक वापस आ जाती है और साथ ही उन्हें ज़्यादा लालच के कारण ब्लॉगर के सामने अपना राज उगल देने का सबक मिल गया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।